हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में जो अपन बात करेंगे वो करेंगे ये जो रीजनिंग होती है अपने पास उसके बारे में। यानी ये पेपर है अपने पास इलेक्ट्रीशियन का, उसके अंदर जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और पूरी डिटेल से बात करेंगे कि इस पेपर के अंदर जितने भी उत्तर माने गए हैं वो किस प्रकार और क्यों माने गए हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखना और प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास, इंग्लिश में दे देना, मद्रास को क्या बोला जाता है, NBESBT, और बॉम्बे को अपन क्या बोलेंगे। देखिए एम, तो जूम कर लेता हूँ मैं इसको। देखिए एम को क्या बोला है, N, यानी प्लस एक किया इसने। ए को क्या बोला इसने, बी। डी को क्या बोला इसने, ई। यानी ये क्या कर रहा है, प्लस एक एक कर रहा है। तो बी को मैं क्या बोल दूंगा, सी। ओ को मैं क्या बोल दूंगा, पी। एम को एन, बी को सी। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा अपने पास, CPN, CPN। और बस के बाद में सी। बी ऑप्शन इसका क्या है, एक्यूरेट। ठीक है, और कोई ऑप्शन मिलेगा भी नहीं आपको, चेक कर लेना आगे। वाई को अपने क्या बोलेंगे, जेड। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला है इसने, एक्स। तो ये नहीं आएगा ऑप्शन, क्या आएगा इसका उत्तर, बी ऑप्शन। देखिए, एक कोड भाषा में सॉलिड को ये कोड लिखा जाता है, इसको अपन क्या लिखेंगे। देखिए ये किस प्रकार होगा। डब्लू को मैं खाली छोड़ देता हूँ और पी के अंदर क्या कर देता हूँ, +3। तो पी के अंदर +3 करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, एस। और एस को मैं आगे वाले को भूल जाता हूँ, एल के अंदर +3 करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, ओ। पी को मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद में है क्या, आई। आई के अंदर +3 करूँगा क्या आएगा मेरे पास, एल। एम को छोड़ देता हूँ, एफ के अंदर +3 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, आई। एच को मैं छोड़ देता हूँ, एच को मैं छोड़ देता हूँ और ए के अंदर +3 करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, डी। क्योंकि ABCD, ए के अंदर अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, डी आएगा। तो एक काम करो, ए को छोड़ दो, ए के बाद में कौन है, टी। टी के अंदर +3 करूँगा मैं, क्या आएगा मेरे पास, TUVW, क्या आएगा, डब्लू। आगे क्या है, ई है, ई को छोड़ दो। आगे है कौन, एक्स। एक्स के अंदर +3 करो, XYZA। फिर आगे वाले एक्स को छोड़ो, क्यू के अंदर +3 करो, QRST, क्या आ जाएगा, टी। और आगे वाला आई छोड़ो, बी के अंदर +3 कर दो, BCDE। और आगे वी को छोड़ो, ओ के अंदर +3 कर दो। तो ओ के अंदर +3 करोगे किस प्रकार आएगा, OPQR। तो क्या बन गया, वाटर। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, एक्यूरेट, ए ऑप्शन। यानी एक शब्द छोड़ के +3 करना है अगले वाले शब्द के अंदर। ठीक है, तो अपने पास नया शब्द तैयार होगा, कौन सा, कोड, वाटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरी पोती के इकलौते बेटे का बेटा है, इसका वीणा से क्या संबंध है। देखिए ये कौन है, वीणा। ये वीणा किसी लड़के की ओर इशारा कर रही है। ये मान लीजिए कौन है, लड़का। इसकी तरफ इशारा करते हुए क्या बोल रही है, वह मेरी पोती। तो वीणा, वीणा की कोई बेटा रहा होगा, उस बेटा का क्या रहा होगा, एक बेटी। ये वीणा की क्या होगी, पोती होगी। वह मेरी पोती के इकलौते बेटे का, यानी पोती का इकलौता बेटा। इकलौता बेटा, बेटे का बेटा है, इसका भी बेटा। तो वीणा से क्या संबंध रखा, बहुत लंबा संबंध हो गया इस प्रकार का। ना तो अंकल हो सकता है ये, ना चचेरा भाई हो सकता, ना भाई हो सकता। उत्तर क्या आएगा इसका, ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, महिला का माँ से क्या संबंध है। देखिए ये कोई महिला है, ये, और ये कोई पुरुष है। ये पुरुष मान लेता हूँ, ये कोई महिला मान लेता हूँ। ये महिला इस पुरुष की तरफ इशारा कर रही है, वो क्या बोल रही है, उसकी माँ। यानी इस पुरुष की जो माँ है ये हो गई माँ। अलग बना देता हूँ, देखो ये हो गई महिला, ये हो गया पुरुष। इसकी तरफ इशारा कर रही है और क्या बोल रही है, उसकी माँ, यानी इस पुरुष की जो माँ है ये होगी माँ। मेरी माँ की,
जो इसकी माँ है, माँ की इकलौती बेटी है, यानी ये इसकी जो माँ है वो इसकी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो इसकी माँ कहाँ पे रही होगी, अब बताओ। ये रही माँ। ठीक है, तो अब क्या बोल रही है, इस पुरुष की जो माँ है इस माँ की इकलौती बेटी है, इसका मतलब वो खुद ही कौन है, महिला है। कौन है, महिला। महिला का माँ से क्या संबंध है, तो इस महिला का इसकी माँ से क्या संबंध है, बेटी का। क्या संबंध है, बेटी का संबंध। समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पी का पिता क्यू है, ये मान लीजिए मेरे पास कौन है, पी, इसका पिता कौन है, क्यू, इसका पिता है क्यू। ये प्लस कर देता हूँ, क्यों पिता मैं क्या लिख देता हूँ, प्लस। पी का पिता क्यू बी का चाचा है। पी का पिता कौन है, क्यू, और ये क्यू चाचा किसका है, बी का। यानी इसका जो भाई है कोई भी, ए टू जेड रहा होगा, उसका बेटा कौन है मेरे पास, बी। कौन है उसका बेटा, बी। ठीक है, ए का पति एम है, ये ए हो गया, इसका पति कौन है, एम। इसका मतलब एम प्लस आदमी है, ए कौन है, महिला। पी का चाचा है कौन, एम। पी का कौन है, चाचा, ये पी रहा, इसका चाचा कौन है, एम। इसका मतलब यहाँ पे कौन है, एम है। तो ये क्या हो गया, इसका चाचा हो गया। और इसकी पत्नी कौन है, ए। ये होगी पत्नी ए। इस प्रकार बना सकते हो। ए का बी से किस प्रकार संबंध है, ए का बी से, यानी बी है ना, ए की माँ है, ए का बेटा कौन है, बी, यानी कि माँ का। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन, माँ आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, दीपक ने नितिन से कहा, फुटबॉल खेलने वाला वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाइयों में छोटा है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से कैसे संबंधित है। देखिए, कौन बोल रहा है, दीपक ने नितिन से, यानी दीपक बोल रहा है किसको, नितिन को, कि यहाँ पे कोई बंदा फुटबॉल खेल खेल रहा है। फुटबॉल खेलने वाला वह लड़का मेरे पिता, यानी इसका पिता रहा होगा, यहाँ पे पी लिख देता हूँ, पिता। पिता की पत्नी, इसकी पत्नी रही होगी कोई, इसको ले देता हूँ डब्लू, वाइफ। वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी, यानी इसकी बेटी, इसकी क्या होगी, बहन, सिस्टर होगी इसकी। बेटी के दो भाइयों में छोटा है। दो भाइयों में कौन है, छोटा। इसके दो भाई हैं, एक तो कौन हो गया, डी, एक भाई और रहा होगा इसका, ए टू जेड कोई भी रहा होगा, तो इनमें छोटा है। तो ये खुद, जब ये खुद बोल रहा है, इसका मतलब इसका ये कौन बच गया, भाई हो गया। कौन बच गया, भाई। तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से क्या संबंधित रखता है, भाई है उसका। उत्तर क्या है इसका, बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति अनुक्रम को पूरा करेगी। देखिए मैं पहले जूम कर देता हूं इसको। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इससे, ये वाला जो पॉइंट है इससे स्टार्ट करते हैं अपन। ये वाला पॉइंट यहाँ पर ने आके सीधा कहाँ पे आ गया, इस वर्ग की जगह, यानी एक छोड़ के एक पर आ गया। फिर इसने एक छोड़ा, फिर कहाँ पे आ गया, यहाँ पर देखो इसके अंदर। फिर एक छोड़ा, फिर कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। फिर एक छोड़ेगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। यानी कि अगर मैं ऐसा वर्ग, सॉरी, इस प्रकार बनाऊं, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इससे पहले पॉइंट देख लेते हैं अपन, कौन कौन से अंदर मिल रहे हैं। एक तो मिल गया मुझे इसके अंदर, एक मिल गया इसके अंदर, एक मिल गया इसके अंदर, ये तो नहीं आएगा। अब करते हैं अपन तीर की बात। ये जो एरो का निशान है वो यहाँ से गया, इसको छोटा, कहाँ पे पहुंचा, सीधा इस वाले पॉइंट पर, इधर घूम रहा है। फिर इसने इस पॉइंट को छोड़ा, कहाँ पे है, यहाँ पर, देखो ये रहा। फिर इसने इस पॉइंट को छोड़ा, कहाँ पे है, यहाँ पर, ये रहा। पर अब इसको छोड़ेगा और कहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पर। इस कोने पे तीर का निशान आना चाहिए। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ये नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो दो चीज़ मिलान कर ली, अब तीसरी चीज़ मिलान कर लेते हैं। अब देखो वर्ग को, वर्ग ने क्या किया, एक पॉइंट छोड़ा, दो पॉइंट छोड़ा, फिर तीसरे पर,
ये रहा। फिर वर्ग ने एक छोड़ा, दो छोड़ा, फिर तीसरे पर। अब वर्ग यहाँ से एक छोड़ेगा, दो छोड़ेगा, तीसरे पर आ गया। अब यहाँ से एक छोड़ेगा, दो छोड़ेगा, अब कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। इसका मतलब वर्ग कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पर। और इसके अंदर भी कहाँ है? यहाँ पर। तीर का निशान देखो पहले, तीर का निशान मैच नहीं कर रहा, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा मेरे पास? सी ऑप्शन। चेक कर लेना आप इसको, ठीक है। इसके अंदर तीर का निशान यहाँ पर है, इसके अंदर यहाँ पर था। यानी आपको इन एक एक को लेके चलना होगा पहले, उसके बाद में आपको मिलान करना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, दो कथन है पी और क्यू दिए गए, तो पी कहाँ है? ये रहा पी कथन। यहाँ तक क्या है? पी कथन। और क्यू कथन कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ तक कौन है? क्यू कथन। अब इसको अपन को पढ़ना है पहले। बोल क्या रहा है देखो, यदि पी और क्यू दोनों अगर सत्य हैं, यदि यदि पी सही है और क्यू क्या है? गलत। अगर पी गलत है और क्यू क्या है? सही, पी और क्यू दोनों क्या है? गलत। तो ये मेरे पास क्या होगी? ऑप्शन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। मुझे बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो, पी कथन क्या बोल रहा है? ए है ना, सभी ए बी हैं, ये मान लेता हूँ ए है, सभी ए क्या है? बी। तो इस प्रकार भी डायग्राम बन सकता है। इसके ऊपर क्या बन जाएगा? बी। यहाँ पर भी ए बराबर क्या हो गया? बी। और यहाँ पर ये क्या हो गया? बी। सभी ए क्या हो गई? बी हो गई। सभी बी क्या है? सी हैं। सभी बी क्या है? सी हैं। इसके ऊपर बना देता हूँ, ये क्या हो गया? सी। इसी के ऊपर बना देता हूँ, तो बराबर क्या हो जाएगा? सी। भाई सभी ए बी हैं, सभी बी क्या है? सी हैं, बराबर हो गए सारे के सारे। इसलिए सभी सी ए हैं, तो सारे के सारे सी ए दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। कुछ ही सी हैं जो यहाँ पर ए बने हुए हैं, वो सारे यहाँ वाले क्या हैं? नहीं है। इसका मतलब पी तो क्या है? गलत है, ठीक है। पी क्या है? गलत। अब सी की क्यू की बात करता हूँ, क्यू ऑप्शन की। कुछ ए क्या है? बी। तो ये रहा ए, इसके कुछ क्या है? बी। ये रहा बी, ये बी है, ये ए है। तो ये वाले क्या हो गए? कुछ ए बी हो गए। तो कुछ ऐसे भी तो बन सकता है, ये ए रहा, ये बी रहा। जब सारे के सारे ए बी हैं, तो कुछ ए तो बी होने ही होने हैं। ये भी बन सकता है इसका डायग्राम। अब देखिए, ऐसा भी बनाया जा सकता है, ये ए रहा और ये रहा मेरे पास बी। सभी बी सी हैं, सभी बी क्या है? सी। ये रहा सभी बी क्या हो गई? सी। बी बराबर क्या कर दूं? सी। यहाँ पर सभी बी सी हैं, पूरे के ऊपर क्या बना दूं? सी। तो ये क्या हो गए? तीनों बराबर। सभी बी क्या है? सी। इस पे बना दूं या यहाँ पर भी बना सकता हूँ डायग्राम। इसलिए कुछ ए है ना सी है, जब यहाँ पे सारे के सारे बी है ना सी हैं, तो कुछ ए तो सी होनी ही होनी है ना। ये वाले क्या हो गई? सी हो गई। तो ये ए के अंदर भी आ रहा है, बी के अंदर भी आ रहा है और सी के अंदर भी। इसका मतलब ये क्या है? सही है। तो पी तो हो गया गलत और क्यू क्या है? सही। तो पी गलत है और क्यू क्या है? सही। ऑप्शन क्या आएगा? सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4, 8, 28, 80, 244, आगे वाली सीरीज क्या आएगी? तो मैं इसको इस प्रकार कर सकता हूँ, 3 की घात 1 + 1 कितना होगा? 4 हो सकता है 4। तो 8 कैसे आया होगा? 3 की घात 2 - 1, तो 3 की घात 2 कितने होते हैं? 9 - 1 कितना होगा? 8। फिर क्या होगा? 28, 3 की घात 3 + 1 कितना हो जाएगा? 28। फिर 3 की घात 4 - 1 कितना हो जाएगा? 80। और फिर 3 की घात 5 + 1 कितना हो जाएगा? 244। फिर 3 की घात 6 - 1 कितना हो जाएगा मेरे पास? 728। उत्तर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन। तो इस प्रकार घात करनी है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो ये इस प्रकार चलाई गई थी। तो इसका उत्तर क्या आएगा मेरे पास? 728, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वह कथन ज्ञात कीजिए जो कि दी गई जानकारी के अनुसार सत्य होना चाहिए। विंसेंट के पास एक कागजी मार्ग है। प्रत्येक सुबह वह अपने पड़ोस में ग्राहकों को
37 समाचार पत्र वितरित करता है। विसेंट को सभी पेपर देने में 50 मिनट का समय लगता है। यदि विसेंट बीमार है या उसकी कोई अन्य योजनाएं हैं तो उसका मित्र थॉमस जो उसी गली में रहता है कभी कभी उसके लिए कागजात वितरित करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है देखो, ऑप्शन ये है कि विसेंट और थॉमस एक ही पड़ोस में रहते हैं क्या, रहते हैं क्या, पहले आपको सोचना पड़ेगा। कागजात देने में थॉमस को 50 मिनट से अधिक का समय लगता है। कोई ज़रूरी है कागजात देने में 50 मिनट का समय लगे, 1 घंटा भी लग सकता है इसको। इसका डेली का काम था विसेंट का, तब उसको कितना टाइम लगता था, बहुत ही कम लगता था। पर थॉमस को कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना ही टाइम लगे, उससे ज़्यादा लग सकता है, कम नहीं लगेगा। तो ये बात तो इसकी क्या एक्यूरेट गलत है। थॉमस अपना खुद का पेपर रूट रखना चाहेगा, कोई ज़रूरी है क्या, ये जहाँ पे समाचार पत्र वितरित करता था कोई ज़रूरी नहीं है कि वो थॉमस का ही रूट हो। तो ये भी क्या है, गलत है। जब विसेंट अपनी डिलीवरी शुरू करता है तो बाहर अंधेरा होता है। तो विसेंट जब डिलीवरी शुरू करता है तो मेरे को थोड़ी पता है कब करता होगा, क्या पता वो सुबह 9 बजे करता हो, क्या पता दिन में 2 बजे करता हो। तो ये भी बात इसकी क्या है, गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये सही हो भी सकता है 90% और नहीं भी हो सकता। इसलिए संभावना सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी सही होने की है। क्या पता वो पड़ोसी में रहता हो, गली के अंदर कहीं पर भी रह रहा हो, तो इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं इनकी अपेक्षा। तो उत्तर क्या है इसका, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह कथन ज्ञात कीजिए जो कि दी गई जानकारी के अनुसार सत्य होना चाहिए। एरिन 12 वर्ष की है, 3 साल से वह अपने माता पिता से कुत्ता मांग रही है। उसके माता पिता ने उसे बताया कि उनका मानना है कि अपार्टमेंट में एक कुत्ता खुश नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उसे एक पक्षी रखने की अनुमति दी है। एरिन ने अभी तक यह तय नहीं किया कि वह किस प्रकार का पक्षी रखना चाहेगी। देखिए, एरिन के माता पिता पक्षियों को कुत्तों से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं आई कि उसके माता पिता पक्षियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो बोल रहे एक अपार्टमेंट में कुत्ता खुश नहीं रह सकता। तो यहाँ पे पसंद नापसंद की बात हो ही नहीं रही। ये तो इसका क्या है, गलत। अगला ऑप्शन क्या है, एरिन को पक्षी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर यह बात थोड़ी हो रही है एरिन को पक्षी पसंद नहीं है, वो सोच रही है अभी भी उसके बारे में कौन सा पक्षी रखेगी। तो यहाँ पे पसंद और नापसंद की बात थोड़ी है ये अभी, उसको पसंद है तभी तो वो सोच रही होगी। तो ये भी बात इसकी क्या है, गलत। एरिन और उसके माता पिता एक अपार्टमेंट में रहते हैं। तो यहाँ पर तो ये बात बोली है कि अपार्टमेंट में कुत्ता खुश नहीं रह सकता, इसका मतलब एक ही अपार्टमेंट के अंदर रहते होंगे तभी कुत्ता खुश नहीं रह सकता। ये बात इसकी क्या है, सही। एरिन और उसके माता पिता आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी एरिन के माता पिता उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई ज़रूरी है क्या ये कुत्ता रखे पक्षी रखे उससे आगे बढ़ने पीछे जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये भी इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर गोल्ड को होम के रूप में कोडित किया जाए और कम को डन के रूप में कोडित किया जाए तो कोड को डोज के रूप में इंगित किया जाए तो संस को कैसे इंगित करोगे। देखो, जी को क्या कर दिया इसने एच, ओ को क्या कर दिया इसने ओ, एल को क्या कर दिया इसने एम, डी को क्या कर दिया इसने ई, सी को इसने क्या कर दिया डी, ओ को क्या कर दिया इसने ओ, एम को क्या कर दिया एन, ई को क्या कर दिया इसने ई। सी को क्या कर दिया डी, ओ को क्या किया ओ, यानी कि पहले वाले शब्द में बढ़ा रहा है उसके आगे वाले शब्द में नहीं बढ़ा रहा। उसके जो आगे के 2 वर्ड हैं, फिर आगे के 2 अंक हैं उनके आगे +1 कर रहा है। उसी प्रकार अपन इसके अंदर कर सकते हैं। एस को क्या कर देंगे अपन टी, ओ के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि इसने ओ के अंदर कुछ भी नहीं किया, ना इसने कुछ किया ना इसके अंदर कुछ किया गया। तो ओ को मैं क्या रखूँगा ओ। एन के अंदर क्या कर दूंगा, एक बढ़ा दूंगा, जैसे एम के अंदर क्या किया इसने एन, आर के अंदर क्या किया इसने एस। उसी प्रकार एन को एक बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा ओ। डी को क्या किया इसने ई, यानी एक बढ़ाया है तो एस के अंदर एक बढ़ाऊंगा क्या आएगा मेरे पास टी, टी डबल ओ टी। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि रीजन को 5 के रूप में इंगित किया जाए बिल्यूड को 7 के रूप में तो गवर्नमेंट को किस कूट के लिए इंगित किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, रीजन में टोटल अक्षर कितने हैं, 6। अगर 6 में से 1 घटा दूँ कितना आ सकता है, 5। बिल्यूड में कितने हैं, 7, सॉरी 3 4 5 6 7 8, 8 में से अगर 1 घटा दूँ कितना आ जाएगा मेरे पास, 7।
तो गवर्नमेंट में टोटल कितने अक्षर? 9। गिन के देख लो। तो उसमें से 1 घटाऊँ कितना आएगा मेरे पास? 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अक्षर कितने? 10। 10 में से 1 घटाऊँ कितना आएगा मेरे पास? 9। उत्तर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 पुरुष एक बेंच पे फोटो खिंचवाने के लिए बैठे हैं। रवि, विजय, राम, सोनू। विजय रवि के दाईं ओर बैठा है। ये मान लीजिए कोई मेज है, उस पर जो विजय बैठा है रवि के दाईं ओर, यहाँ पे मान लेता हूँ रवि। यहाँ पे कौन बैठा है? रवि। रवि का दाहिना कौन सा हो गया? ये वाला दायां है। ये कौन सा? बायां। ठीक है, जैसे अपने हाथ है उसी प्रकार आप सोच सकते हो। विजय रवि के बाईं ओर बैठा है, तो विजय रवि के बाईं ओर, तो यहाँ पे कौन बैठा है? विजय। ये हो गया मेरे पास विजय। राम रवि के दाईं ओर बैठा है। राम है रवि के दाईं ओर, दायां कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ पे कौन बैठा है? राम। RA कर देता हूँ इसको। सोनू रवि और राम के बीच में है। सोनू का है रवि और राम के बीच में, यहाँ पे कौन बैठा है? सोनू। तस्वीर में बाईं ओर दूसरा कौन है? तो ये तस्वीर है, इसमें बाईं ओर से दूसरा, पहला पहला ये हो गया, दूसरा सोनू। कौन हो गया? सोनू। पहला ये है, दूसरा ये। वो तो क्या है इसका? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्यू सी का भाई है। ये क्यू हो गया और ये हो गया सी। ये दोनों क्या भाई हैं? क्यू है ना सी का भाई है, यानी ये प्लस है, क्या पता सी बहन हो। सी क्यू की बहन है। सी क्यू की क्या है? बहन। ये क्या होगी? बहन। आर और डी भाई और बहन है, तो आर और डी भी क्या है? भाई और बहन। अब ये पता नहीं बहन कौन सी है भाई कौन सा, पता नहीं है अभी। आर ए का पुत्र है। आर कौन है? ए का पुत्र। इसका मतलब आर कौन है? लड़का। ये लड़का, तो ये कौन होगी? लड़की। पता लग गया। ए और सी क्या? पति पत्नी। तो सी कौन है? पत्नी। सी लड़की है, देख लो। तो ए कौन है? लड़का। इसका मतलब इसकी पत्नी कौन है? सॉरी, इसका पति कौन है? ए का बेटा आर, और आर के बहन डी। ये हो गया, यहाँ पे सेट हो गया। क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है? क्यू डी से, यानी कि ये अपनी बहन की बेटी है, तो क्या लगी? भांजी। इसका मतलब ये क्या लगा? इसका मामा। कौन लगा? मामा। दे लो, मामा। उत्तर क्या है इसका? ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा गया है, यहाँ पे मेज दी गई है सभी के। ये मेज हो गई है प्रकार से। थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा। ठीक है, तो नीचे वाले को ध्यान नहीं देना। जो वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है, वो इन दोनों के वजन के बराबर है। दोनों के वजन के क्या है? बराबर। ठीक है, अगर मैं 2 खाली वर्गों की बात करूं, वो किसके बराबर हैं? इन खाली वर्गों के, खाली इनके बराबर। एक भरा हुआ ये है, वो 4 वर्गों के बराबर है, यानी कि सॉरी 2 वर्गों के बराबर। ये 2 वर्ग हो गए। ये एक भरा हुआ है पूरा, जैसे पूरा भरा हुआ है। ये दिख नहीं रहा डायग्राम में, बना लेना। ये इसके बराबर है। और एक वर्ग 2 ये खाली इस भरे हुए के बराबर हैं, यानी एक वर्ग 2 खाली किसके बराबर हैं? इस भरे हुए के बराबर। ठीक है, अब इसके अंदर से ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। इस प्रकार हो सकता है, देखो 2 खाली यहाँ पे भरा हुआ है, 2 खाली 2 भरे हुए के बराबर नहीं हो सकते। एक खाली एक वर्ग इन दोनों के बराबर नहीं हो सकता। देख लो कहीं पर आया क्या? 2 खाली के बराबर हो सकते हैं, पर 2 खाली एक भरे हुए एक वर्ग के बराबर नहीं हो सकते, कहीं पर भी नहीं है ऐसा। मतलब ये वजन के अनुसार बताना है। और 2 खाली एक वर्ग 2 भरे हुए के बराबर थोड़ी हो सकती हैं, नहीं हो सकते। अब बच गया अंतिम ऑप्शन। देखो ये क्या है मेरे पास? भरा हुआ, और ये 4 क्या है? खाली। जब एक भरे हुए के बराबर 2 वर्ग हैं, और एक वर्ग के बराबर क्या है? 2 खाली। तो यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ खाली, तो एक भरे हुए के बराबर क्या रहेंगे? 4 खाली रहेंगे। ये एक भरा हुआ था, ये 4 खाली थे। उत्तर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 8, 28, 116, 584। तो आगे वाला क्या आएगा, तो जो 8 है ये मेरे पास वो कैसे आए होंगे, इसको मैंने किया होगा 2 × 2 + 4, क्या आ गया 8। अब 28 कैसे आया, 8 × 3 + 4 कितना आ गया 28। 8 या 24 + 4 कितना हो गया 28। अब 116 कैसे आई, ये 28 उठाओ, 28 × 3 = 4 + 4 कितना आ गया 116। उसके बाद कौन से 584 कैसे आया, 116 × 5 + 4 कितना आ गया 584। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 + 4 कितना आ जाएगा मेरे पास 3508। ठीक है, कर लेना आप इसको। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, लुप्त पद याद कीजिए, 9, 27, 31, 155, 161, 1127। तो क्या आएगा, देखो 9 कैसे आया होगा, 9 को लाने के लिए मैं यहाँ पे 9 के बाद 27 को 9 × 3 कर सकता हूँ, कितना आएगा 27। ठीक है, 31 कैसे आया होगा, 27 + 4 क्या आएगा मेरे पास 31। अब 155 कैसे आया होगा, 31 × 5 क्या हो जाएगा 155। अब 161 कैसे आया, 155 + 6 161। अब 1127 कैसे आया, 161 × 7 1127। अब देखो इसके आगे क्या आएगा, 1127 + 4, तो 1127 में 4 जोड़ो कितना है, 4 7 4 11, 2 1 3, 1131, 7 1 8, 8 जोड़ो कितना आएगा 1135। उत्तर क्या आएगा मेरे पास बी ऑप्शन। अब ये आया कैसे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद एक संख्या बढ़ा के जोड़ना था, बाद में एक बार इसके बढ़ा के संख्या मल्टीप्लाई, उसके बाद बढ़ा के संख्या ऐड, उसके बाद हम बढ़ाकर एक मल्टीप्लाई, उसके बाद हम बढ़ाकर एक ऐड, इस प्रकार करना था। ठीक है, तो ये सीरीज अपने पास बन गई थी। तो ये थे अपने पास रीजनिंग के क्वेश्चन। और अगले वाले जो वीडियो रहेगा उसके अंदर भी अपन DMRC का या UPPCL का पेपर लेकर आएंगे, इलेक्ट्रीशियन का, जिसको अपन सॉल्यूशन करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन को अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं, चाहे वो अपने पास टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल। ठीक है, तो आप वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।